नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो पीजीटी वैकेंसी आई हुई है पीजीटी एचपीएससी के द्वारा। उसमें जो सिलेबस है, कॉमन सिलेबस क्या क्या है और उसका क्या पैटर्न रहेगा, वो सारी चीजें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके आगे बढ़िएगा, ताकि सभी प्रकार की जो नोटिफिकेशन रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं वो आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और हम चलते हैं सीधे के सीधे जो है हमारी जो नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन में सारी चीजें जो है क्लियर की गई हैं, सब्जेक्ट वाइज क्लियर की गई हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो मेन रहेगा इसमें क्या क्या चीजें कैसे रहेंगी। तो ये आपका जो है ये 100 नंबर का जो है 100 क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे, ठीक है, टोटल, जिसमें से 80 जो है वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके अदर होंगे, जिसमें आपका जीके भी है, आपका जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो आपके रीजनिंग है, ठीक है, इसके अलावा जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके इसमें आने वाली है। तो देखिए शुरू करते हैं। और इसमें यहाँ दिया हुआ है, ये सारी डिटेल दी हुई है कि इसमें 19 सब्जेक्ट के लिए जो है अपलोड किया हुआ है, ठीक है। और जो है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, यहाँ पर फिलहाल जो इसके अंदर जो है 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं। लेकिन हम बात करेंगे केवल जो महत्वपूर्ण है, केवल जो हर एक यानी कि हर एक विषय के अंदर जिसका जो है योगदान है, यानी कि हर एक विषय के अंदर जो आपको चाहिए होते हैं वो सारे के सारे इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं कि जो सभी के कॉमन है वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूं। जो कॉमन आएगा हर एक में आएगा वो है ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, देखिए ये भी आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी जो इसमें आएगा। इसमें एक तो हो गया कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट, इसके क्षेत्र और फंक्शंस जो हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और जो डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो यानी कि विकास जो होता है, विकास की जो विशेषताएं हैं, और शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, है ना, सांवेगिक विकास, ये सारे के सारे जो हैं वो किस अवस्था के, वो हैं आपके किशोर अवस्था के। यानी किशोर अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है या क्या क्या विशेषताएं होती है, ये सारी चीजें जो है वो किशोर अवस्था से संबंधित जो आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। दूसरा जो है बिहेवियरल, कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के सिद्धांत जो है, व्यवहारात्मक सिद्धांत जो है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना, इस तरह सृजनात्मक सिद्धांत, ये सारे के सारे सिद्धांत जो है और उनको जो है इम्प्लीकेशन जो है, ये सारा का सारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के अंदर जो है वो होना चाहिए, ऐसा जो आपसे यहाँ पूछा जाएगा। यानी कि देखिए आप जो है वो लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए जो है लेक्चरर, यानी कि जो है किशोर अवस्था वाले जो बच्चे हैं, किशोर अवस्था वाले बच्चों के लिए जो है जो चीजें जरूरी होती हैं वही आपके इस एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन, एडजस्टमेंट समायोजन और एडजस्टमेंट मशीनिज्म, ये जो चीजें हैं, यानी समायोजन की युक्तियां और समायोजन है और मानसिक स्वास्थ्य, ये टॉपिक भी आपका इसमें पूछा जाएगा। इसके साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि, और इसके जो इम्प्लीकेशन जो है टीचिंग लर्निंग के अंदर इसका इम्प्लीकेशन जो करना, ये सारे के सारे जो है वो इसमें आपके पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए किशोर अवस्था के अंदर जो है संवेग जो है मुख्य रूप से होते हैं, तो यहाँ पर जो है संवेग से रिलेटेड जो है ये टॉपिक आपका यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। अगला आगे देखें तो इसमें बताया गया कि पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो उसमें क्या है, यहाँ कम्युनिकेशन स्किल और इट्स यूज, यानी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, LSRW वगैरह और जो भी स्किल है, उन स्किल को यूज करना और स्किल के बारे में जो पूछा जाएगा। और वो भी किसका है, ये देखिए किशोर अवस्था से संबंधित, सारे के सारे जो है ये किशोर अवस्था से संबंधित जो पूछे जाएंगे। इसके अलावा टीचिंग मॉडल्स, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग, ये सारे के सारे जो टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। अगला जो है प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसके प्रिंसिपल, सिद्धांत, प्रिपरेशन, उसको तैयार करना और उसके जो है सिद्धांत वगैरह जो है वो इसमें आपसे पूछे जाएंगे। और जो है कोऑपरेटिव लर्निंग जो है, सहयोगात्मक शिक्षण जो है वो भी आपका इसमें पूछा जाएगा।
इसके अलावा देखिए बाकी ये तो आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड आ गया। बाकी जो जनरल है, इस जनरल में क्या पूछा जाएगा, इसमें जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन रिलेटेड ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा जीके से संबंधित जो है वो आपसे ये इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो है मेंटल एबिलिटी इंक्लूडिंग बेसिक न्यूमेरिसी एंड डेटा इंटरप्रेशन, यानी कि आपका जो एक तो डेटा वाला जो आता है आपका लगभग जो है पीजीटी वाले में आता है वो, और दूसरा जो बेसिक नंबर के आधार पर जो मेंटल एबिलिटी यानी कि जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग जो आपकी यहां से पूछी जाएगी। और अगला है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी पूछी जाएगी रीजनिंग में। और ये डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक आपके जो पीजीटी वैकेंसी है उसमें सारे में सभी के अंदर जो है कॉमन टॉपिक है, और यहां से जो है वो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और ये पार्ट जो आपका 20 नंबर का रहेगा। बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विषय है, विषय जो है वो आपका 80% का रहने वाला है रिटन एग्जाम के बेस पर, ठीक है। उसके बाद में ये तो है प्री, यानी कि ये सारा जो मैटर है ये प्री एग्जाम के लिए है, और बाकी जो आएगा वो आपका मेंस एग्जाम के लिए सिलेबस जो है वो अलग से रहेगा। और मेंस के अंदर जो है आपने सुन लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कोर्ट ने जो एक याचिका लगाई हुई थी, एक जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। वो याचिका किससे संबंधित थी, वो थी आंसर वगैरह लिखने से संबंधित थी, कि जैसे HSSC एग्जाम लेता है उसी तरह का होना चाहिए, ऐसा कुछ जो है वो उसमें याचिका में कहा गया था, जो कि कोर्ट ने जो है नकार दिया है। तो इस प्रकार से अब आपके जो पेपर होने वाले हैं 3 चीजें होंगी, 3 स्टेप होंगे। पहला पेपर प्री एग्जाम होगा, उसके बाद में मेंस होगा, मेंस के अंदर आपको रिटन वाला होगा, उसमें लिखना होगा, और उसके बाद में इंटरव्यू जो है आपका रखा गया। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ये कॉमन है। बाकी सिलेबस वाइज हर एक विषय वाइज जो है वो मैं डालने का प्रयास करूंगा, सब्जेक्ट सिलेबस सभी का। फिलहाल के लिए ये था कि आपका कॉमन जो है वो सबके लिए है, ये इतना सिलेबस है जो कि कल क्लियर हो चुका है। कोर्ट ने जब आदेश दे दिया कि जो है वो इसके बारे में जो सुनवाई नहीं होगी, तो फिर आगे ये चीजें जो है यही अप्लीकेबल अप्लाई होने वाली है। तो इसके आधार पर जो आपको ये क्लियर करवाने का प्रयास किया गया था। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई तो। अदरवाइज अगर पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।